हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी एक और न्यू क्लास में। इस क्लास के अंदर हम सामान्य विज्ञान के वही प्रश्न जानेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो पूरी क्लास एंड तक देखें। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है दोस्तों? टेस्ला। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? सबसे आसान होती है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन है जो कि जलने में सहायक होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मच्छर भगाने के लिए कोयल में कौन सी गैस होती है? तो कौन सी गैस होती है दोस्तों? नियोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या पाइरिथिन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग किया जाता है कोयल में के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा जंग क्यों खाता है? किसके कारण खाता है दोस्तों? ऑक्सीजन के कारण, बिल्कुल, जल के कारण, नमी के कारण, उपयुक्त सभी। तो ये सभी कारण हैं जिससे लोहा जंग खाता है। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, लिथियम। तो आप सभी को पता होगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन है और इसके बाद ऑक्सीजन, फिर अन्य गैस हैं। अगला क्वेश्चन है, वेग का मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा का प्रभाव किस दिशा में होता है? प्रवाह है ठंडे से गर्म की ओर या गर्म से ठंडे की ओर या एक समान या कोई नहीं। तो ऊष्मा का जो प्रवाह है वो गर्म से ठंडे की ओर होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वाष्पीकरण किस तापमान पर होता है? 100 डिग्री पर, किसी भी तापमान पर, 0 डिग्री पर, 50 डिग्री पर। तो ऑक्सीजन वाष्पीकरण है वो 100 डिग्री पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश की गति में परिवर्तन, सतह की चिकनाई, प्रकाश की तरंग लंबाई, कोई नहीं। तो प्रकाश का परावर्तन ही वो प्रकाश की गति के कारण होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस अंग में मूत्र बनता है? यकृत, अमाशय, गुदा या हृदय में। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा दोस्तों? गुर्दा में, यानी कि किडनी के अंदर जो मूत्र का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, वायु में जल की उपस्थिति को क्या कहते हैं? तापमान, आर्द्रता, दाब, वर्षा। तो वायु में जल की उपस्थिति को क्या कहते हैं दोस्तों? आर्द्रता। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? लोहा, पारा, सोना, चांदी। तो कौन सी धातु है जो कि तरल अवस्था में पाई जाती है दोस्तों? ऑप्शन बी, पारा। अगला क्वेश्चन है, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, डीएनए का पूरा नाम है। डीएनए का पूरा नाम क्या है दोस्तों? डाई ऑक्साइड राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, स्क्रवी, रिक्टस बेरी। तो कौन सा रोग होता है विटामिन सी के कारण? स्क्रवी रोग। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस प्रयोग में होती है? CO2, O2, N2, H2। तो ऑक्सीजन है उसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ विद्युत का अच्छा चालक नहीं है? तांबा, लोहा, रबड़, एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर रबड़ है जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान का SI मात्रक क्या है? किलोग्राम, लीटर, मीटर, सेकंड। तो द्रव्यमान का SI मात्रक है वो किलोग्राम हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? मीटर, डायोप्टर, सेंटीमीटर, वाट। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। लेंस की शक्ति को डायोप्टर में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? 3 इंटू 10 की पावर मीटर पर सेकंड, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, टिबिया, रेडियस, ह्यूमरस। तो यहाँ पर फीमर है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के जमाने में सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के या विटामिन डी। तो कौन सा विटामिन है जो रक्त के थक्के जमाता है दोस्तों? विटामिन के। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन किस पर निर्भर करता है? तापमान पर या सतह की प्रकृति पर, समय पर, द्रव्यमान पर। प्रकाश का जो परावर्तन है वो सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा या ग्लूकोज के कारण। तो रक्त का जो लाल रंग है दोस्तों वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है गैस से द्रव्य में परिवर्तन क्या कहलाता है? वाष्पन, संघनन, उबालना या गलनांक। गैस से द्रव्य में बदलना एक संघनन कहलाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? अमाशय, छोटी आंत, मुंह से, लार ग्रंथि से। तो इसका क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? लार ग्रंथि से। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पौधे किस प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं? प्रसरण, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, पाचन। तो पौधे किस प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्व हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक होता है? आयोडीन, पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा। तो यहाँ पर कैल्शियम है जो कि सबसे आवश्यक तत्व है हड्डियों और दांतों के लिए। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 23, 46, 44 या 22। तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? हृदय, यकृत, वृक्क या किडनी, अमाशय। तो यहाँ पर रक्त शुद्ध करने के लिए किडनी अंग करता है। अगला क्वेश्चन है दांतों में कैविटी किसके कारण होती है? शर्करा, फास्फोरस या फ्लोराइड, कैल्शियम। किसके कारण होती है दांतों के अंदर कैविटी? शर्करा के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? 32, 36, 58 या 26। तो मनुष्य के शरीर में कुल कितने दांत होते हैं दोस्तों? 32। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तांबा का, लोहा का, टंगस्टन का, जिंक का। विद्युत का जो बल्ब के अंदर वो होता है फिलामेंट वो टंगस्टन का बना होता है जिसका गलनांक 1000 से भी ऊपर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी धातु शरीर के तापमान में मापने वाले यंत्र में होती हैं? शरीर का जो तापमान का मापने का यंत्र है थर्मोमीटर, उसमें पारा धातु का यूज होता है। अगला क्वेश्चन है
कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में जानी जाती हैं? O2, CO2, N2O या H2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड हैं वो हास्य गैस के रूप में जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? त्वरण, वेग, जड़त्व, बल। तो किससे संबंधित है दोस्तों? जड़त्व का नियम। अगला क्वेश्चन है, कौन सी किरणें हड्डी की जांच के लिए उपयोगी होती हैं? गामा किरण, अल्ट्रावायलेट, एक्स किरण, बीटा किरण। तो हड्डियों में जो कि जांच के रूप में यूज होती हैं वो एक्स किरण होती हैं। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? ए और बी, बी और सी, डी और ई, के और ए। तो कौन से विटामिन होते हैं? बी और सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन तनाव हार्मोन कहलाता है? दोस्तों कौन सा हार्मोन है जो तनाव हार्मोन कहलाता है? इंसुलिन, थायरोक्सिन, कोर्टिसोल, एसिटिल कोलाइन। तो यहाँ पर कोर्टिसोल है वो हार्मोन तनाव हार्मोन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन शरीर में किस अंग में पाया जाता है? प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आरबीएससी, डब्ल्यूबीसी। तो यहाँ पर रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर। तो किस से बनी होती है? ऑक्सीजन गैस से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र वायुमंडलीय दबाव मापता है, दाब को मापता है? बैरोमीटर, स्पीडोमीटर, ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर। तो ये वायुमंडलीय दबाव को कौन सा मीटर मापता है दोस्तों? बैरोमीटर। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की त्वचा की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? डर्मिस, एपिडर्मिस, सेरामिन्स या स्किन। तो मनुष्य की जो त्वचा की ऊपरी परत होती है दोस्तों उसको एपिडर्मिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि शरीर में इंसुलिन स्रावित करती हैं? पिट्यूटरी, थायराइड, अग्नाशय, एड्रिनल। तो शरीर के अंदर जो इंसुलिन हार्मोन जो स्रावित होता है वो अग्नाशय के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग में होता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, स्पीडोमीटर या हाइग्रोमीटर। तो यहाँ पर थर्मोमीटर का उपयोग किया जाता है तापमान को मापने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में किस गैस का त्याग होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का ह्रास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण, संसारण, निष्कासन या नमनीकरण। तो जो जंग लगता है वो संसारण प्रक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। या द्रव्यमान स्थायी होता है, भार स्थापित होता है, दोनों समान होते हैं। तो द्रव्यमान और भार में महत्वपूर्ण जो अंतर है वो द्रव्यमान स्थायी अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ठोस, तरल, गैस, निर्वात। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों ठोस के अंदर सबसे अधिक ध्वनि की गति होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र हृदय की धड़कन सुनने में सहायक होता है? थर्मोमीटर, स्टेथोस्कोप या स्पीडोमीटर, बैरोमीटर। तो स्टेथोस्कोप है
उसका यंत्र का उपयोग किया जाता है हृदय की धड़कन सुनने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का प्रवाह सबसे अधिक किसमें होता है? सोना, चांदी, लोहा या उपयुक्त सभी? तो किसमें होता है दोस्तों? चांदी के अंदर। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि इसके अगले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए